बैक टू मॉमीज प्लैनेट इंडिया। जब भी आप कोई फूड टेस्ट करते हैं तो आप एक राय बनाते हैं कि यार ये बहुत खट्टा है, बहुत तीखा है, बहुत ज़्यादा मिर्च है, तो यहाँ पे आप एक राय बनाते हैं। लेकिन जब आपसे इंग्लिश में पूछा जाए तो वहाँ आप समझ नहीं पाता कि यहाँ पे क्या बोलना चाहिए, क्योंकि स्वीट और सावर दो वर्ड तो नहीं होते हैं। फूड के लिए भी काफ़ी अलग अलग वर्ड होते हैं जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो ऐसे ही 20 वर्ड मैं आपको बताऊंगी, 20 एडजेक्टिव मैं बताऊंगी जो आप फूड के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपनी बोलचाल की जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको बहुत अच्छा बना सकते हैं। ये फटाफट आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं ऐसे 20 एडजेक्टिव के बारे में, 20 विशेषण के बारे में जो आप फूड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, पहला जो वर्ड है हमारा वो है बिटर। बिटर यानी कड़वा। तो ये फल बहुत कड़वा है। दिस फ्रूट इज बिटर, यानी यह फल बहुत कड़वा है। तो कड़वा के लिए क्या होता है? बिटर। दूसरा वर्ड ये है डिलीशियस। डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट। डिलीशियस, डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट। जैसे खाना बहुत स्वादिष्ट है, मतलब फूड इज वेरी डिलीशियस, खाना बहुत स्वादिष्ट है, फूड इज वेरी डिलीशियस। तो स्वादिष्ट के लिए क्या वर्ड होता है? डिलीशियस। गर्म, गर्म यानी जैसे खाना बहुत गर्म है, तो यहाँ पे गर्म के लिए आपको पता है क्या यूज करते हैं? हॉट। गर्म के लिए क्या यूज करते हैं? हॉट। और ठंडे के लिए जैसे खाना बहुत ठंडा है, तो यहाँ पे यूज होगा कोल्ड, यानी फूड इज वेरी कोल्ड। खाना बहुत ठंडा है, फूड इज वेरी कोल्ड। खाना बहुत गर्म है, फूड इज वेरी हॉट। तो ठंडे के लिए क्या होगा? कोल्ड। और गर्म के लिए क्या होगा? हॉट। नेक्स्ट वर्ड है न्यूट्रिशियस। न्यूट्रिशियस का मतलब होता है पौष्टिक। जैसे अगर आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो आपको बोला जाता है कि न्यूट्रिशियस फूड खाइए, इसका मतलब होता है पौष्टिक फूड खाइए। तो न्यूट्रिशियस का क्या मतलब होता है? पौष्टिक। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्वीट। तो स्वीट का मतलब सबको पता है, स्वीट का मतलब होता है मीठा। स्वीट का मतलब होता है मीठा। नेक्स्ट वर्ड है सॉल्टी। सॉल्टी का मतलब होता है नमकीन। यह सॉल्टी फूड है, यानी यह नमकीन फूड है। तो सॉल्टी के लिए क्या यूज करते हैं? नमकीन। नेक्स्ट वर्ड, जैसे खाने में बिल्कुल स्वाद नहीं है तो अब यहाँ बोलते हैं टेस्टलेस। क्या बोलते हैं? टेस्टलेस। खाने में अगर बिल्कुल स्वाद नहीं हो, स्वाद से बिल्कुल भरा नहीं हुआ, तो उसके लिए क्या वर्ड होता है? टेस्टलेस। स्वादहीन के लिए क्या वर्ड है? टेस्टलेस। जैसे कच्चा, कच्चे के लिए वर्ड होता है रॉ। कच्चे के लिए क्या वर्ड होता है? रॉ। जैसे फल कच्चा है, यानी फ्रूट इज रॉ। फल कच्चा है यानी फ्रूट इज रॉ। और पके हुए के लिए क्या होता है? राइप, यानी जैसे बोल सकते हैं फल पका हुआ है, यानी फ्रूट इज राइप। क्या होगा? फ्रूट इज राइप। तो कच्चे के लिए क्या होता है? रॉ। और पके हुए के लिए क्या होता है? राइप। नेक्स्ट वर्ड है फ्राइड। फ्राइड का मतलब होता है तला हुआ। जैसे ये फ्राइड चिप्स है, यानी ये तला हुआ चिप्स है। तो फ्राइड का मतलब क्या होता है? तला हुआ। तो फ्राइड का मतलब क्या होता है? तला हुआ। जैसे यह चिप्स तला हुआ है, यानी दिस चिप्स इज फ्राइड। एक और वर्ड आप यूज करते हैं बेक्ड। बेक्ड का मतलब होता है सेका हुआ। जैसे आप बोल सकते हैं कि ये केक बेक किया हुआ, यानी केक सेका हुआ है। तो कम आंच पे जब आप सेकते हैं तो उसके लिए वर्ड होता है बेक्ड। तलने के लिए यूज होता है फ्राइड। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्रिस्प। क्रिस्प का मतलब होता है कुरकुरा या क्रंच। आप ये जो यूज करते हैं क्रिस्प एंड क्रंच, तो इसके लिए उसका अर्थ होता है कुरकुरा, यानी जो बहुत ही कुरकुरा हो। तो इसके लिए क्या वर्ड होता है? क्रिस्प एंड क्रंच। नेक्स्ट वर्ड ये है आपका फर्मेंटेड। फर्मेंटेड का मतलब होता है खमीर युक्त। जैसे डोसे के लिए हम लोग फर्मेंट करते हैं आपका बैटर को, तो उसको बोलते हैं कि वह खमीर से भरा हुआ है। तो फर्मेंटेड का मतलब होता है खमीर युक्त। तो फर्मेंटेड का क्या मतलब होता है? खमीर युक्त। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्रीमी। जैसे हम बोलते हैं कि सूप बहुत क्रीमी है, यानी बहुत मलाईदार है। तो क्रीमी का मतलब क्या होता है? मलाईदार। क्रीमी का मतलब क्या होता है? मलाईदार। तो सूप बहुत क्रीमी है, इसके लिए आप क्या यूज करेंगे? सूप इज वेरी क्रीमी। तो क्रीमी का अर्थ क्या हो गया? मलाईदार। नेक्स्ट वर्ड है आपका ब्लैंड। ब्लैंड का मतलब होता है फीका। जैसे आप कोई फूड खा रहे हैं तो उसमें नमक और मिर्च काफ़ी कम है, तो आप यहाँ बोलते हैं फूड इज़ वेरी ब्लैंड। ब्लैंड का मतलब हुआ फीका है, यानी नमक और मिर्च थोड़ी कम है। तो फीके के लिए क्या वर्ड यूज होता है? ब्लैंड। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्टेल। स्टेल का मतलब होता है बासी। जैसे ये रोटी बासी है, तो दिस रोटी इज स्टेल। स्टेल का मतलब क्या होता है? बासी। स्टेल का मतलब क्या होता है? बासी। तो जो रात का भोजन बचा होता है उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम लोग? स्टेल। नेक्स्ट वर्ड है आपका रोस्टेड। तो रोस्टेड का मतलब होता है भुना हुआ। रोस्टेड का मतलब क्या होता है? भुना हुआ। जिसे आप भुनते हैं उसके लिए आप क्या वर्ड यूज करते हैं? रोस्टेड। तो रोस्टेड का मतलब क्या होता है? भुना हुआ। एक वर्ड आप बहुत ज्यादा सुनते होंगे, सेवरी। तो अब समझ में नहीं आता कि सेवरी किसके लिए? मीठे के लिए, नमकीन के लिए? तो देखिए, सेवरी का मतलब होता है नमकीन। और जब अब बात हम डिजर्ट की करते हैं तो डिजर्ट का मतलब होता है मीठा। तो सेवरी का मतलब क्या होता है? नमकीन। और डिजर्ट का मतलब होता है मीठा। ये दो वर्ड काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आते हैं, स्पेशली अगर आप किसी शेफ़ की
कोई चैनल कोई वीडियो देखते हैं तो वहाँ वो लोग बहुत यूज़ करते हैं कि चलिए कोई सेवरी डिश बनाते हैं, तो वहाँ समझ नहीं आता। तो सेवरी का मतलब होता है नमकीन और डेज़र्ट का मतलब होता है मीठा। जो खाने के लास्ट में जो मीठा आप खाते हैं उसको बोलते हैं डेज़र्ट। एक और वर्ड है जिसका बहुत ज़्यादा प्रचलन में यूज़ होता है, ये है टैंगी, कि ये चिप्स काफ़ी टैंगी है। तो टैंगी का मतलब होता है तीखा। टैंगी का मतलब क्या होता है? तीखा। एक वर्ड और है जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये होता है एपेटाइजिंग, स्वाद से भरा, स्वादिष्ट फूड। तो जैसे बोलते हैं फूड इज़ वेरी एपेटाइजिंग, मतलब जो खाना है वो स्वाद से भरा हुआ है। तो एपेटाइजिंग का मतलब क्या होता है? स्वाद से भरा हुआ। एक और शब्द होता है फ्लेवरफुल, तो यहाँ भी इसका अर्थ यही होगा, स्वाद से भरा हुआ। तो फ्लेवरफुल, डिलीशियस, एपेटाइजिंग, ये सारे खाने की जो अच्छे स्वाद होते हैं उनके लिए बोला जाता है कि स्वाद से भरा हुआ है। तो इनके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? डिलीशियस, एपेटाइजिंग और फ्लेवरफुल। नेक्स्ट वर्ड है एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब होता है खुशबू से भरा हुआ। एरोमेटिक का मतलब क्या होता है? खुशबू से भरा हुआ। एक और काफ़ी प्रचलन में वर्ड है कि स्मोकी चिकन। स्मोकी चिकन मतलब धुएँ से भरा हुआ चिकन। तो जो आप कोयले की धुएँ में उनको थोड़ा-सा जब पकाते हैं तो वहाँ पे वो स्मोकी फ्लेवर आता है, यानी वो धुएँ से भरा हुआ फ्लेवर आता है। तो स्मोकी का मतलब क्या होता है? धुएँ से भरा हुआ। नेक्स्ट वर्ड ये है आपका एसिडिक। एसिडिक है, ये जूस काफ़ी एसिडिक है। तो एसिडिक का मतलब होता है खट्टा, यानी ये जूस काफ़ी खट्टा है। तो एसिडिक क्यों यूज़ करेंगे आप? खट्टे के लिए। तो एसिडिक का मतलब क्या होता है? खट्टा। नेक्स्ट वर्ड है टेंडर। टेंडर का मतलब बहुत नर्म। टेंडर का मतलब क्या होता है? बहुत नर्म। जैसे फिश इज़ वेरी टेंडर, यानी वो बहुत नर्म फिश है। तो इस तरह से आज हमने 20 से 25 वर्ड जाने फूड के बारे में, कि अगर आप किसी फूड की विशेषता बताना चाहते हैं तो वहाँ इंग्लिश में क्या वर्ड यूज़ करेंगे। जैसे वो फ्लेवर से भरा हुआ है, स्वाद से भरा हुआ है, खट्टा है, तीखा है, इन सबको इंग्लिश में क्या बोलेंगे। इस वर्ड को जानने से फ़ायदा ये होगा, जब आप इंग्लिश लैंग्वेज या कन्वर्सेशन में इनके बारे में बातें करेंगे तो आपके पास वर्ड के अच्छे स्टॉक रहेंगे और आपकी लैंग्वेज काफ़ी अच्छी दिखेगी। तो ये रहा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैंने ऐसे काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाए हैं, ये देखने के लिए आप चैनल पे विज़िट कर सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे न्यू चैनल लेट्स टॉक विद पल्लवी को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखते रहें मॉम्स प्लैनेट इंडिया। थैंक यू।